बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन के आज के लेक्चर के अंदर हमने जो चैप्टर 10 था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस का, उसका हम पार्ट 5 कवर करेंगे एंड विच इज़ द फाइनल पार्ट। सो बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर विल बी समिंग अप द होल चैप्टर ऑफ चैप्टर 10 जो कि हम प्रीवियस वीक से जो है उसको स्टडी कर रहे हैं और प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास अगेन पिछले 4 लेक्चर्स की तरह जो है इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव मौजूद हैं और मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिक्लेयर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेसेस को देखा था और आज हम लास्ट बुलेट के लास्ट पार्ट के ऊपर एम्फोसाइज करेंगे विच इज़ टू बिकम फेमिलियर विद दी जावा SE8 इंटरफेस इन्हेंसमेंट्स। बेसिकली जावा SE8 के अंदर कुछ जो है वो मॉडिफिकेशंस आई हैं जो कि हम जब से इंटरफेसेस पढ़ रहे हैं, इवन के अभी हम प्रीवियस 4 लेक्चर्स के अंदर भी उन कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो है वो थोड़ी सी तरमीम आ चुकी हुई है। तो उसको हम आज जावा SE8 के अंदर जो भी मॉडिफिकेशंस हैं माइनर बट विच प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल और जो कि जो बिहेवियर है इंटरफेस का उसको सिग्निफिकेंटली चेंज कर देती है, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो प्रीवियस हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो जावा SE8 से पहले के थे और बिसाइड्स आज जो हम 1 या 2 रूल्स को कवर करेंगे उसके अलावा प्रीवियस तमाम के तमाम रूल्स ही जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म और डाउन कास्टिंग और इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के ऊपर लागू होते हैं। सो आज हम बात कर रहे हैं जी इंटरफेस इन्हेंसमेंट्स के हवाले से। So this section introduced Java SE8's new interface features. We discuss these in more detail in later chapters. जिसके बारे में वो भी थोड़ी देर में हमें स्लाइड में बताएगा अभी कि लेटर चैप्टर्स के अंदर कहाँ पे हम जो है इनको कवर करेंगे। बट बिसाइड्स दैट हम फ़िलहाल इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो सी है वो जनरेट करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। Prior to Java SE8, interface methods could not be only public abstract methods. So मैं अगेन बता देता हूँ, प्रायर टू जावा SE8, अभी जो आज के लेक्चर से पहले हमने तमाम कॉन्सेप्ट देखे थे, इंटरफेस मेथड्स कुड बी ओनली पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, कि जो इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स मौजूद होते थे वो पब्लिक होते थे, उनकी एक्सेस स्पेसिफायर, और वो बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते थे, उनकी डेफिनेशन इंटरफेसेस में मौजूद नहीं हो सकती थी। An interface specified what operations an implementing class must perform but not how the class should perform them. तो जो प्रीवियसली जो हमें इंटरफेसेस को हम देख रहे थे उसके अंदर हम इंटरफेस के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते थे उसको हम डिक्लेयर कर देते थे। तो उसका मतलब ये था कि ये फंक्शन जो है वो क्या काम करेगा ये हम डिक्लेयर कर देते थे, उसके रिटर्न टाइप को लेके, उसके एट्रीब्यूट्स को लेके, मेथड की, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की, मगर हम ऑब्वियसली उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करते थे। तो उस हवाले से ये कह रहा है कि हम ये बता देते थे इंटरफेसेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के थ्रू कि ये क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, मगर कैसे परफॉर्म करेगा ये ऑब्वियसली उसको इनहेरिट करने वाली क्लास जो है जब उस फंक्शन को डिफाइन करती थी तो वहाँ पे वो चीज़ जो है वो एक्सप्लेन हो पाती थी। Whereas in Java SE8, interfaces also may contain public default methods. तो अब जो SE8 वर्जन आया है इसके अंदर आप इंटरफेसेस के अंदर बिसाइड्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप पब्लिक डिफ़ॉल्ट मेथड्स भी बना सकते हैं, ऐसे मेथड जो कि इंटरफेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेड होंगे। यानी कि अब से इंटरफेसेस जो हैं वो सिमिलर टू एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्क करेंगे कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह इंटरफेसेस के अंदर भी कुछ मेथड्स को इम्प्लीमेंटेड और कुछ मेथड्स को एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं विद कंक्रीट डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशंस। आप ये मैं अगेन पढ़ देता हूँ, इन जावा SE8 इंटरफेसेस ऑल्सो मे कंटेन पब्लिक डिफ़ॉल्ट मेथड्स विद कंक्रीट डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशंस दैट स्पेसिफाई हाउ ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड when an implementing class does not override the methods. तो ये जो यहाँ इंटरफेसेस के अंदर SE8 में, जावा SE8 के अंदर जो इंटरफेसेस अब हैं इनमें आप जो है वो मेथड्स को डिफाइन भी कर सकते हैं। आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के साथ साथ कंक्रीट मेथड्स भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं
और अगर आने वाली क्लासेस चाइल्ड क्लासेस चाहें तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दें, और अगर चाहें तो उन्हीं लाइक उन्हीं इन्हीं पब्लिक डिफ़ॉल्ट मेथड्स को इस्तेमाल कर लें, और अगर दिल करे तो वो चाइल्ड क्लासेस उनको ओवरराइड भी कर सकती हैं, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह। If a class implements such an interface, the class also receives the interface's default implementations, if any. कि अगर एक इंटरफेस के अंदर ये जावा SE8 के मुताबिक जो इन्हेंस्ड इंटरफेसेस हैं, इनके मुताबिक अगर आप कोई पब्लिक डिफ़ॉल्ट मेथड बनाते हैं जो कि इम्प्लीमेंटेड है, तो चाइल्ड क्लास, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि चाइल्ड क्लास को भी वो जो मेथड है इम्प्लीमेंटेड मेथड वो इनहेरिट हो जाएगा। टू डिक्लेयर अ डिफ़ॉल्ट मेथड, place a keyword default before the method's return type and provide a concrete method implementation। तो वो ये कह रहा है कि इंटरफेस के अंदर जब आप एक इन्हेंस्ड इंटरफेस बनाना चाहते हैं और इसके अंदर एक डिफाइंड मेथड करना चाहते हैं, मेथड को डिफाइन करना चाहते हैं, तो आपको डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिकॉज दोज मेथड्स आर डिफ़ॉल्ट, और आप नॉर्मल मेथड की तरह उसकी इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं। ये तमाम चीज़ों को भी हम एक डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू इन स्लाइड के ऊपर समझेंगे भी, और फिर उसकी एग्जीक्यूशन भी देखेंगे। ये हमारे पास ये कोड मौजूद है। अगर आप ऊपर सबसे ऊपर देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक इन्हेंस्ड इंटरफेस मौजूद है जिसके अंदर दो मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। नंबर वन मेथड वन है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, प्रीवियस कन्वेंशनल इंटरफेसेस जैसे हम पढ़े थे उनकी तरह, और नीचे आपके पास एक डिफ़ॉल्ट मेथड है जो कि आपने एक्सप्लिसिटली डिफ़ॉल्ट किया। इसका मतलब ये है कि विद इन इंटरफेस आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं। आपने इसको डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर किया, उसकी रिटर्न टाइप बताई, और आपने उसकी डेफिनेशन भी प्रोवाइड कर दी जो कि वो रिटर्न कर रहा है टू, विच इज़ वेरी सिंपल इम्प्लीमेंटेशन। सिर्फ और सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही है कि ये हाउ इट बिहेव्स। और इसके बाद हम ये दरमियान वाली टेस्ट क्लास को फिलहाल छोड़ देते हैं और नीचे वाली क्लास को देखते हैं, और ये क्लास वन है विच इम्प्लीमेंट्स माई इंटरफेस। ये ऊपर वाले इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, और आप देखें यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसने इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड वन की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दी। तो इसका मतलब ये है कि मेथड वन जो है वो रिटर्न करेगा 5, और मेथड टू जो है वो रिटर्न करेगा 2। और यहाँ पे इन्होंने मेन क्लास के अंदर ये जो क्लास वन थी यहाँ नीचे, इसका ऑब्जेक्ट बनाया। इन्होंने यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई नहीं किया, सिंस ये सिर्फ और सिर्फ इन्हेंस्ड इंटरफेसेस के ऊपर जो है वो फोकस करना चाह रहे हैं। इन्होंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इन्होंने इसका मेथड वन कॉल कर लिया और फिर मेथड टू कॉल कर लिया। एंड आई सपोज कि यहाँ पे इसकी जो आउटपुट आनी चाहिए वो 5 और उसके बाद 2 आनी चाहिए। अभी हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो उसको हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एडिंग मेथड्स टू एग्जिस्टिंग इंटरफेसेस, या फिर मैं पहले आपको ये इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा ही देता हूँ और फिर मैं इसके बाद आपकी मजीद कॉन्सेप्ट को जो है वो जो है आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ऑलरेडी ये हमारे पास प्रोग्राम है जहाँ पे माई इंटरफेस मौजूद था। इसमें ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड था मेथड वन के नाम से, और ये डिफ़ॉल्ट मेथड जिसकी इम्प्लीमेंटेशन मौजूद थी। अब उसके बाद यहाँ पे इसने क्या किया कि इसने एक क्लास बनाई जिसके अंदर इसने माई इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया। माइंडेड दिस क्लास इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट, दैट मीन्स कि मेथड वन की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रही है और रिटर्न 5 कर रही है, और यहाँ पे जो मेथड टू है वो रिटर्न 2 कर रहा था। और यहाँ पे इसने मेन क्लास भी ऊपर बनाई हुई है, और इसने दोनों मेथड्स को कॉल किया, और पहले इसने 5 रिटर्न किया मेथड वन के जवाब में, और फिर मेथड टू के जवाब में 2 रिटर्न किया। दिस इज एग्जैक्टली द सेम इम्प्लीमेंटेशन इन द बिहेवियर विच आई एक्सप्लेन्ड यू हियर। उसके बाद ये यहाँ पे कह रहा है कि adding methods to existing interfaces, any class that implements the original interface will not break when a default method is added। मैं दोबारा इसको बता देता हूँ आपको। any class that implements the original interface will not break when a default method is added। तो आप अगर डिफ़ॉल्ट मेथड जब आप इंटरफेस के अंदर ऐड करेंगे तो ये क्लास की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। द क्लास सिंपली रिसीव्स द न्यू डिफ़ॉल्ट मेथड, कि जो चाइल्ड क्लास होगी उसको ये जो पेरेंट इंटरफेस का जो डिफ़ॉल्ट मेथड होगा वो एज अ इनहेरिटेड मेथड रिसीव हो जाएगा। दैट इज़ इट। व्हेन अ क्लास इम्प्लीमेंट्स अ जावा SE8 इंटरफेस, द क्लास साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट। आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि जब एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है क्लास, तो वो एक तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही होती है, और हमने उसके बारे में वहाँ देखा था। तो यहाँ पे भी ये सवाल से बात करें कि ये जो इन्हेंस्ड इंटरफेसेस हैं इनको जब इस्तेमाल किया जा रहा होता है, या जो डिफ़ॉल्ट इंटरफेस मेथड्स हैं जब ये इंटरफेस के अंदर मौजूद होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कंपाइलर के साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, जिसका मतलब ये है कि आई विल डिक्लेयर ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स specified by the interface, or I will declare my class as abstract।
कि जो डिफ़ॉल्ट मेथड्स हैं इंटरफेस के अंदर उसकी तो इम्प्लीमेंटेशन इंटरफेस में मौजूद है, लेकिन जो इंटरफेस के अंदर उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर प्रोवाइड करूँगा, या फिर मेरी क्लास भी बाय डिफ़ॉल्ट एक्सप्लिसिटली मैं उसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करूँगा। द इम्प्लीमेंटिंग class is not required to override the interface default method, but it can if necessary। तो जो डिफ़ॉल्ट मेथड्स हैं जिसकी इम्प्लीमेंटेशन इन्हेंस्ड इंटरफेसेस में प्रोवाइड की गई हुई है, अगर चाइल्ड क्लास चाहे तो उसकी फंक्शनैलिटी को ओवरराइड कर सकती है, और अगर ना चाहे तो वो उसको ही जो डिफ़ॉल्ट पेरेंट इंटरफेस के अंदर जो फंक्शनैलिटी मौजूद थी उसको इनहेरिट करते हुए इस्तेमाल कर सकती है। इसके बाद यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि Java SE8 default methods enable you to evolve existing interfaces by adding new methods to those interfaces without breaking code that uses them। तो बेसिकली अगर आपको लगता है कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंटरफेसेस के अंदर ज़रूरत थी किसी ऐसे मेथड को डिफ़ाइन करने की जो कि उसके तमाम चाइल्ड जो है वो या तो ओवरराइड करना चाहें तो ओवरराइड कर लें, या फिर अगर वो उसको इस्तेमाल एज इट इज़ कर सकते हैं, तो आपने अगर कोई मेथड ऐसा ऐड करना था तो आप अब इन्हेंस्ड ये जो इंटरफेसेस का मैकेनिज्म है जावा SE8 के अंदर डिफ़ॉल्ट मेथड्स का, उसके थ्रू आप काम कर सकते हैं, और आपको उन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग इंटरफेसेस को जिनके अंदर अब आप कोई डिफाइंड मेथड देना चाह रहे थे, बिकॉज उनके तमाम चाइल्ड्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसे इस्तेमाल करना है, तो आपको अब उन इंटरफेसेस को एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको जो है वो इंटरफेस रहने देते हुए ही जो है उसके अंदर डिफ़ॉल्ट मेथड्स की सूरत में मेथड्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ ये एक्सप्लेन कर रहा है कि इंटरफेसेस वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। Prior to Java SE8, an interface was typically used rather than an abstract class when there were no implementation details to inherit, no fields and no method implementation। कि previously जैसे मैंने लास्ट लेक्चर तक भी कहा था, सिंस मैं Java SE8 के कॉन्सेप्ट को इसके अंदर मिक्स नहीं करना चाह रहा था, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जब आप किसी क्लास के फॉर इंस्टेंस तमाम मेथड्स को एब्स्ट्रैक्ट रखना चाहते हैं तो आपको उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको इंटरफेस बना सकते हैं विद डिफ़ॉल्ट मेथड्स। ये जो अभी हम आज के लेक्चर में देख रहे हैं, you can instead declare common method implementations in interfaces, which gives you more flexible in designing your classes। तो अगर आपको कोई ऐसे डिफ़ॉल्ट मेथड की ज़रूरत है जिसकी फंक्शनैलिटी को तमाम चाइल्ड क्लासेस एज इट इज़ इस्तेमाल करें, या फिर उसकी फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई करना भी चाहें, तो आप उसको इंटरफेस के अंदर ही एज ए डिफ़ॉल्ट मेथड बना सकते हैं। As of Java SE8, any interface containing only one abstract method is known as functional interfaces। So basically जिसको मैं because previously जो एक interfaces थी उसका enhanced version था ये interfaces, तो इसको basically functional interfaces कहा जाता है। तो फंक्शनल इंटरफेसेस अगर किसी भी जो कन्वेंशनल इंटरफेस था उसके अंदर अगर आप एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डाल देंगे और ये इन्हेंस्ड वर्जन बन जाएगा प्रीवियस इंटरफेसेस का, जो कन्वेंशनल इंटरफेसेस का, तो उसको बेसिकली जो टेक्निकल टर्म इस्तेमाल होती है उसके लिए उसको फंक्शनल इंटरफेसेस कहा जाता है, इंटरफेस कहा जाता है। फंक्शनल इंटरफेसेस दैट यू विल यूज़ इन दिस बुक इंक्लूड, जो आपको शुरू में लेक्चर में कहा था ना कि जो फंक्शनल इंटरफेसेस हैं इनको जो है आने वाले चैप्टर्स में इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो बता रहे हैं कि चैप्टर 6 में कंपैरेटर की एग्जांपल के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और चैप्टर 23 के अंदर जो है वो रनेबल की एग्जांपल के अंदर जो है इसको इस्तेमाल और डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है। ये आपका आज का टास्क है, जबकि आप पॉलीमॉर्फिज्म, डाउनकास्टिंग, इंटरफेसेस, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, फंक्शनल इंटरफेसेस पढ़ चुके हैं, तो ये बेसिकली आपका आज की इस चैप्टर को जब हम समअप कर रहे हैं तो आपका ये टास्क है। और अगर आप गौर से देखें और आप लेक्चर्स को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक एग्जांपल देखी थी जिसके अंदर पेएबल इंटरफेस था और इनवॉइस की क्लास थी और एम्प्लॉय की क्लास एब्स्ट्रैक्ट थी, और एम्प्लॉय की क्लास एब्स्ट्रैक्ट के साथ इसका एक चाइल्ड था, आई बिलीव दैट वाज सैलरीड एम्प्लॉय, जिसके अंदर जो है वो गेट पेमेंट अमाउंट की फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंटेड थी। तो बेसिकली अब आपने जो है ये इम्प्लीमेंटेशन करनी है आपने एक इंटरफेस बनाना है पेएबल का जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा गेट पेमेंट अमाउंट का, और आपने इसके साथ एक और काम करना है, आपने इसको फंक्शनल इंटरफेस बनाना है।
आपने यहाँ पे इसका एक टू स्ट्रिंग मेथड या फिर कोई प्रिंटिंग मेथड के नाम से डिफाइन करना है, और जिसके अंदर आप एक मैसेज सिर्फ और सिर्फ प्रिंट कर रहे होंगे, जो कि डिफ़ॉल्ट मेथड होगा, जो कि वो डिफ़ॉल्ट मेथड इस इंटरफेस को फंक्शनल इंटरफेस बना देगा। और आप जो है वो एम्प्लॉय की एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिमॉन्स्ट्रेशन में देखी थी। इनवॉइस की क्लास कंक्रीट होगी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी, बट इस एम्प्लॉय क्लास को इम्प्लीमेंट करेगी कमीशन एम्प्लॉय, आर्ली एम्प्लॉय, सैलरीड एम्प्लॉय और कमीशन एम्प्लॉय को फर्दर जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय। और आपको याद होगा हमने सेकेंड लास्ट लेक्चर के अंदर ये जो एम्प्लॉय, कमीशन एम्प्लॉय, आर्ली एम्प्लॉय, सैलरीड एम्प्लॉय और बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय की इंप्लीमेंटेशन जो है हमने पॉलीमॉर्फिज्म और डाउनकास्टिंग की एग्जांपल में डिटेल में देखी थी। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर के अंदर जो एग्जांपल थी और सेकंड लास्ट लेक्चर के अंदर जो एग्जांपल थी, उन दोनों को मिक्स करके बेसिकली अगर मैं हाईलाइट करूं आपको, लास्ट लेक्चर के अंदर एग्जांपल थी कुछ यहाँ पेबल से शुरू होती थी, एम्प्लॉय तक जाती थी, सैलरीड एम्प्लॉय से होती हुई, और फिर उसके बाद पेबल का एक और चाइल्ड था इनवॉइस, और यहाँ पे एंड हो जाती थी। ये लास्ट लेक्चर के अंदर थी। सेकंड लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखी थी पॉलीमॉर्फिज्म और डाउनकास्टिंग के दौरान कि एम्प्लॉय था और उसके सैलरीड, आर्ली और कमीशन एम्प्लॉय थे, और कमीशन एम्प्लॉय को फर्दर उसका चाइल्ड था बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय। तो बेसिकली ये दो एग्जांपल्स मर्ज हुई, और उसके बाद आज के लेक्चर के अंदर जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मैंने बताया कि डिफ़ॉल्ट मेथड आपने बनाना है एक प्रिंटिंग का, जिसके अंदर एक जर्नल मैसेज आप प्रिंट करेंगे जो कि इसको एक फंक्शनल इंटरफेस बना देगा। तो बेसिकली आपने इस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना है, और ये आपकी एक असाइनमेंट है जिसको आपने अकॉर्डिंगली सबमिट करना है, जिसका आपको डेडलाइन के हवाले से तरीकाकार पता है कि आज के लेक्चर के अगेंस्ट जब हम क्यूए सेशन कंडक्ट करेंगे तो वहाँ से ऑनवर्ड 7 डेज आपके पास होंगे इस असाइनमेंट को सबमिट कराने के लिए। आई जस्ट होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जो एडिशंस हैं जावा SE8 के अंदर, जो कि प्रीवियस रूल्स को नल एंड वॉइड तो नहीं करती, मगर कुछ एडिशनल आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। उम्मीद आपको समझ में आई होगी, और आज की ये असाइनमेंट भी। अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, आई वुड लव टू एड्रेस दोज क्वेश्चंस इन क्यूए सेशन। काइंडली बुक को कंसल्ट करें, इसको अच्छे तरीके से समझें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।